हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी सारे लोग मुझे टेलीग्राम मेरे जो पर्सनल जो मेरा चैनल है उस पर मैसेज कर रहे हैं और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मेल भी किया है। इवन कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी पूछ रहे हैं कि आपने एफसीआई का एग्ज़ाम दिया था तो आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने एफसीआई का फॉर्म नहीं फिल किया था और मैंने ये काफ़ी बार लोगों को रिप्लाई भी कर चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों को लगता है शायद मैंने ये फॉर्म फिल किया था, तो इस वजह से वो काफ़ी पूछ रहे थे कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो जब मैंने कोई फॉर्म फिल किया ही नहीं तो फिर एग्ज़ाम तो दिया ही नहीं, तो रिज़ल्ट तो है ही नहीं। तो जिनका भी एफसीआई का रिज़ल्ट सही रहा है, अच्छा रहा है, जिनका क्लियर हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं हुआ है तो आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे ईपीएफओ का आ गया है, आप उसको फिल कर सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया का है और एक और बैंक से रिलेटेड कोई पोस्ट आई थी, आप उसका भी फिल कर सकते हो। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझसे किसी ने पूछा बैंक ऑफ इंडिया फिल किया, तो मैंने वो भी नहीं किया। आईडीबीआई का पूछा, मैंने वो भी फिल नहीं किया। तो जो मैं मेनली करती हूँ एसबीआई के और आईबीपीएस से रिलेटेड जो होता है बस मैं वही फिल करती हूँ। इवन जो आईबीपीएस आरआरबी होता है और आरआरबी पीओ होता है उसमें मैं थोड़ा बहुत सोचती हूँ कि करूँ या ना करूँ, क्योंकि जो मेरा स्टेट है ये है उत्तराखंड और यहाँ की वैकेंसीज बहुत ही कम होती है। पीओ में मतलब आप ऐसे लगाओ 10 भी पूरी नहीं होती, इस तरीके की वैकेंसीज होती है। तो मैं आरआरबी से थोड़ा दूर ही रहती हूँ। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं फॉर्म फिल करती हूँ, जैसे एसबीआई क्लर्क का किया, एसबीआई पीओ का किया, आईबीपीएस पीओ का किया। और आईबीपीएस क्लर्क में भी मतलब मेरा 19-20 ही रहता है, मतलब मेरे को ये नहीं रहता कि करूँ या ना करूँ। रीज़न मैंने अपने वीडियोस में बताए थे, आप लोग वहाँ से मतलब अगर किसी को जानना हो रीज़न क्या है, रीज़न वही है कि जो आईबीपीएस क्लर्क है इसकी स्टेट में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। और दूसरा मैं आईबीपीएस का नॉर्मलाइजेशन से भी बहुत परेशान हूँ। तो मुझे ना पीओ के एग्ज़ाम अपने लिए सुटेबल लगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हाई लेवल का कर सकती हूँ, लेकिन ये जो कट ऑफ को क्लियर करने का होता है ना, मतलब थोड़ा इजी रहता है लेकिन कट ऑफ को क्लियर करना है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा डर लगता है। अभी कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अभी वो भी आएगा आरबीआई का असिस्टेंट। तो आरबीआई का असिस्टेंट अगर आएगा तो मैं उसे डेफिनेटली फिल करूँगी। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है, शायद मार्च के एंड तक नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। ईपीएफओ का मैं फिल कर रही हूँ, जो फॉर्म मैं फिल कर रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं ईपीएफओ का फिल कर रही हूँ और एसएससी सीजीएल का मैं फिल करूँगी जो आने वाला होगा। लास्ट टाइम वैसे मुझे एसएससी सीजीएल फिल कर देना चाहिए था, बस एक वही है जो जीएस जो पोर्शन होता है उस वजह से मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि मुझसे रटने वाली चीज़ें नहीं हो पाती। बट मैं ऐसा सोच रही हूँ जब इतना कुछ मैंने प्रिपेयर कर दिया तो एक और आधा सब्जेक्ट मैं अपने उसमें रख दूँ। और अरिथमेटिक तो आता ही है, तो सीजीएल में जो एडवांस होता है उसका भी मैं प्रैक्टिस कर लूँगी। तो अब सिर्फ बैंकिंग नहीं, थोड़ा सा मैं एसएससी सीजीएल की तरफ भी इंक्लाइन होना चाहती हूँ, थोड़े बहुत उसके एग्ज़ाम भी देना चाहती हूँ। और क्योंकि मैं उत्तराखंड से ही हूँ तो उत्तराखंड में देखो, मतलब मैं ये नहीं कहती कि सारे एग्जाम की तैयारी करो, बट मुझे ऐसा लगता है जिसमें मिलता जुलता सिलेबस है ना, आप उससे रिलेटेड एग्जाम दे सकते हो। अभी तक सिर्फ मैं बैंक पे ही, मतलब एक कहते हो ना, बिल्कुल बैंक पे ही थी कि सिर्फ बैंक के यही फॉर्म भरने हैं। साल में मतलब 3-4 से ज़्यादा फॉर्म भरने ही नहीं, और फिर वो जब कोई भी क्लियर नहीं होता पूरा साल भी वेस्ट चला जाता था। तो अब मैंने ये सोचा जैसे एसएससी सीजीएल का भी मैं अब उसके लिए जीए जो जनरल अवेयरनेस होती है वो पढ़ूंगी। और सेम अब क्या है, मेरे मतलब जो मेरा स्टेट है तो यहाँ ऐसी कुछ वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें जीए आता है, जिसमें रीजनिंग भी आता है। तो मैं ये सोच रही हूँ जब थोड़ा बहुत उसमें वो आता है तो मैं वो भी दे दिया करूँगी। मतलब ऐसा नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल डेडिकेटेड होकर वो एग्जाम दूंगी, बट मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ, ऊपर नीचे एक आधा घंटा किसी और में मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि पूरे दिन भर तो कोई पढ़ाई करता नहीं सॉरी। तो ऐसा कुछ मैंने प्लान किया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या जो मैं ये ऐसा सोच रही हूँ ये सही है या नहीं है, या फिर मुझे सिर्फ बैंकिंग के ही एग्ज़ाम देने चाहिए। आई नीड योर सजेशन। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, गाइड करना, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक पे। बाय बाय एंड टेक केयर।